नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन की, प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसीज की। और भी कई डाउट्स आपके लगातार कमेंट्स में आ रहे थे, आप लोग लगातार कुछ चीज़ों को लेकर परेशान थे। एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हम तैयारी करें कि नहीं करें, कब तक वैकेंसीज आएंगी, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। उसके पहले का चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग से और भी कई चीज़ों को मैंने ऑलरेडी उसके लिए पहले वीडियो बना रखी है, तो वो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन सब वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब शुरू कर लेते हैं जो आपके डाउट्स हैं। और इस वीडियो को बनाने के बाद कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपके सारे डाउट्स एक वीडियो में क्लियर हो जाएं। फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जिससे कि मैं दोबारा जब वीडियो बनाऊं तो जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा। आपको मैं पहले ही बता चुकी थी दोस्तों कि जो इसका नोटिफिकेशन है ये क्या था, जल्द आने वाला था, लेकिन आपको पता है चुनाव वगैरह की वजह से डिले हो गया। मैंने बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय एपीएस की, आरओ इन सभी की वैकेंसीज आने वाली हैं। पहले ये संभावना थी कि एपीएस की आ जाएगी, आरओ में अभी समय लगेगा, लेकिन क्या है आपका दोस्तों, एपीएस की नहीं आई, ना ही अभी आरओ की आई। अब कब आएगी? देखो चुनाव का आपको पता है कल रिजल्ट आ जाएगा, कल सारी चीजें चुनाव की खत्म हो जाएंगी। और ये टाइम जो था, मैंने आपसे कई बार समझाया था कि आपको इस समय का यूज करना है, यानी कि इस समय खूब आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी थी कि चुनाव के समय पे आचार संहिता लगी होती है तो कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होती है, तो आपको इस समय का बहुत बेहतर प्रयोग करके पढ़ाई करनी थी। खैर अब मैं आपको बताने जा रही नोटिफिकेशन कब आएगा। रिटन एग्जाम प्लस टाइपिंग को लेकर जो आपके डाउट्स थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज तो हर एग्जाम की यही है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। आप तैयारी करना शुरू कर दो, पता चला बाद में आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या होगा, और आपको क्या करना दोस्तों, देखो टारगेट वाइज स्टडी करनी है। मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उनको क्या करना है, उनको 3 काम करने हैं। एक, आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में क्या क्या आना है, ठीक है। सिलेबस जरूर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो और पता ही नहीं कौन सी चीज का कितना वेटेज है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट देने जा रहे हो उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्या रिटर्न आता है, क्या टाइपिंग होती, सब चीजें। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों, आपको ये पता चलेगा क्या चीज ज्यादा पूछी जा रही है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों अभी तक अगर आपने पहले पेपर देखे होंगे, इंग्लिश बहुत पूछी जाती थी, 40-50 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती थी। इस बार क्या हुआ, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था अभी लास्ट ईयर 2021 में, तब दोस्तों सिर्फ 10 या 12 नंबर की आपकी इंग्लिश आई थी। तो जिनकी इंग्लिश वीक है उनको बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज उनके लिए हो गई, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई, इंग्लिश का वेटेज बहुत कम कर दिया गया है। तो आपको पीवाईक्यू इसीलिए जरूर देख के जाना कि इंग्लिश कितनी पढ़नी, कौन से सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। एक चीज और समझ जाओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ देखो नो डाउट हर साल बहुत हाई जाती है, तो आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप जो ऑप्शन मारते हो कितने सही आ रहे हैं, क्योंकि नंबर वहां नेगेटिव नहीं होते, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, उसके लिए परेशान मत होना। पहले बता दूं क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, फिर उसके बाद लास्ट में आपको अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है। सिलेबस पढ़ने का मतलब यह है दोस्तों कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो जो चीजें लिखी हैं, जो जो टॉपिक लिखे हैं एग्जाम में आने, उनको अपनी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से खत्म करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, अपने सोर्स को एकदम लिमिटेड रखना है। सोर्स लिमिटेड बहुत जरूरी है। ये नहीं किसी की आपने चैनल देखा, उसने बोला ये बुक पढ़ लो तो वो उठा लो, किसी ने कहा नहीं मैंने इससे किया था तो वो पढ़ लो, नहीं। आप जो मेन बुक आपके पास है, जो बुक आपने अभी तक पढ़ रखी, लूसेंट पढ़ रखी है, तो लूसेंट को पहले अच्छे से रट्टा मार लो, लूसेंट का अच्छे से रिवीजन कर लो। फिर अगर आपके पास समय है तो कुछ और पे जाओ, करंट अफेयर्स वगैरह जहां से ही पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते चलो। ये नहीं किसी ने कह दिया इससे पढ़ना है तो उससे पढ़ने लग जाओ, जहां से पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो। देखो कंटेंट हर जगह आप अगर पढ़ते होगे तो एक ही होता है, ऐसा नहीं है अशोक के बारे में कहीं कुछ और लिखा, कहीं कुछ और लिखा, जहां लिखा होगा सेम चीज लिखा होगा। तो अपने पे भरोसा रखो, अपने सोर्स जिसपे पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो। मेरे ख्याल से आप ऑथेंटिक चीजें ही पढ़ रहे होगे, स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ रहे होगे, फर्जी वर्जी बुक से नहीं उठा उठा के
पढ़ो कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आपको यहाँ पास करना है, ये आपको पता है कि सिलेक्शन का एग्जाम है, आप स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ते होगे, तो वो पढ़ना, सोर्स को अपने लिमिटेड रखना, इन 4 चीज को करना है। और क्या करना है दोस्तों, डेली आपको अगले दिन का जो टारगेट पढ़ना है वो रात में ही तय करके सोना है। जो ये काम नहीं करता उसका आधा दिन समझ लो इसमें वेस्ट हो जाता है कि कल क्या पढ़ेंगे। सुबह उठ के पहले आप सोचते हो आज क्या पढ़ा जाए, तो ये काम आपको रात में ही करके सोना है। अगले दिन की तैयारी रात में करोगे, रात में अपना कंटेंट बना लोगे, मुझे कल क्या पढ़ना है, कल का मेरा ये टारगेट है, अचीव हो या ना हो मगर रात में बना लेना है आपको। फिर अगले दिन सोने से पहले अगले दिन का फिर टारगेट बना के तब सोओगे। जिस दिन रिवीजन करना है वो सब प्रॉपर आप लिखते रहो कि मुझे ये करना है, उससे आपके आप खुद ही लास्ट में देखो कि मेरा सिलेबस क्या क्या कवर हो गया, कितना बचा रह गया है। ठीक है, तो ये इतने काम करने हम बात कर ले। अगर एलिजिबिलिटी की पहले बात करते हैं फिर हम इस पेज पे आएंगे। पहले एलिजिबिलिटी बता दूं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन किसके लिए ये एग्जाम सही है और किसके लिए नहीं है। सबसे पहले देखो 2 पोस्ट है, हम यहाँ पे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर और एआरओ की बात करेंगे, ग्रुप सी ग्रुप डी की सेपरेट बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप सी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आएगा वो जरूर इस वीडियो में बताऊंगी, तो उसके लिए एंड तक वीडियो को देखना। पहला आपके पास एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, अगर ये है तब भी आप तैयारी करोगे। क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई भी किसी भी जगह से आपने कुछ भी बैचलर किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए दोस्तों, और आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, CCC सर्टिफिकेट हो, इनमें से कुछ भी हो तो आप एलिजिबल हो। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों के पास CCC तो होता ही है, आजकल हर परीक्षा में पूछा जाए तो आपके पास वो होगा, तो एलिजिबल हो गया आप रिव्यू ऑफिसर के लिए। एंड क्या है दोस्तों, 25 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। ये भी इतनी बड़ी कंडीशन नहीं है, ज्यादातर लोगों को मैं पहले भी समझा चुकी थी कि अगर नहीं आती है तो स्टार्ट कर दो, 25 वर्ड्स बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप जब करने लग जाओगे तो धीमे धीमे आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। अभी तक अगर आप जब से मैंने पहली वीडियो बनाई थी इसकी, अगर तब से आपने जरूर ऑनेस्टी से ईमानदारी से 1 घंटा भी प्रैक्टिस किया होगा ना, तो आपकी स्पीड इस समय 35-40 से ऊपर ही आ रही होगी, कम नहीं आ रही होगी, क्योंकि 2-2.5 महीना हो गया इस वीडियो को बनाए हुए। ठीक है, अभी नहीं किया है तो इत्मीनान रखो, घबराने की जरूरत नहीं है। रिटर्न के साथ साथ टाइपिंग को अभी भी 1 घंटा दे दोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक लेकर आऊंगी, टाइपिंग इसमें समझा दूंगी आपको कैसे करनी है। चलो तो देखो ये नेक्स्ट आपका है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या क्या होना चाहिए, यहां भी वही है, आपकी बैचलर डिग्री किसी भी जगह से होनी चाहिए, सर्टिफाइड जगह से। और क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री हो, ओ लेवल हो या फिर CCC, इनमें से कुछ भी है तो आप एलिजिबल हो। और यहां भी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आप आरओ एआरओ की एलिजिबिलिटी देख रहे हो, एक जैसी है, सिर्फ लेवल में अंतर है, पोस्ट की पे में अंतर है, तो बाकी दोनों चीजों में हर चीज सेम है। तो आप अगर आरओ के लिए एलिजिबल हो तो एआरओ के लिए भी ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, वो ये है दोस्तों आपकी, वो है आपकी एज देखो क्या है, आरओ और एआरओ के लिए कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35 साल हो सकती है। ठीक है, कब तक, ये आपकी देखो 2021 का डेटा था, इसलिए 1 जुलाई 2021, अब जो आएगी वो आपकी जुलाई 2024 से देखी जाएगी। तो आप अपनी क्या कहते हैं अपना एज जो है वो कैलकुलेट कर लो कि 1 जुलाई 2024 को आप कितने साल के हो जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। अगर 35 के ऊपर हो जा रहे हो तो फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। और एक चीज बता दूं, जो रिलैक्सेशन है, जो 5 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को मिलता है, प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को मिलता है, जो भी आपका रिलैक्सेशन है जो हर जगह आपको मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा। तो इसके लिए अलग से बोलना कि मैम एससी वाले एलिजिबल नहीं कि नहीं, एससी लोगों को जैसा रिजर्वेशन हर जगह मिलता है वैसा यहाँ पे मिलता है। पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको जाके जुड़ जाना, वहां से देख लेना पूरा कंप्लीट 2021 का पीडीएफ वहां पड़ा हुआ है, खुद से खोल के देख लेना। और अगर एलिजिबल हो तो तैयारी करने लग जाना। ये जनरल की बात कर रही हूं, 21 से 35 साल जनरल 1 जुलाई में अपनी जोड़ लेगा। बाकी जो लोग हो कैटेगरी वाले वो 5 साल अपना रिलैक्सेशन करके फिर तैयारी में जुट जाना। ठीक है, अब मैं बता दूं एग्जाम में क्या क्या आता है, क्योंकि आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। तो एग्जाम में देखो ये सब चीजें इसलिए बता रही हूं कि जब पढ़ाई करते हो तो मेन चीजें पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, एलिजिबल हो कि नहीं है, एज क्या होनी चाहिए बता दिया। अब पेपर में क्या आएगा उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। पेपर में देखो क्या है, 2 पेपर आपके हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इन दोनों के बीच में 15 मिनट का सिर्फ गैप रहेगा। कितनी देर का, सिर्फ आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक, और ये क्या है, पहले में देखो आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के,
3 घंटा दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना ही कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, जितने नंबर आएंगे। और जनरली देखो मैं बता रही हूँ 200 में यहाँ पे आपको जितना मैक्सिमम हो सके स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ नो डाउट ज़्यादा जाती है और जो पदों की संख्या यहाँ आने वाली वो ज़्यादा आने वाली है। इसीलिए अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो अभी से प्रीवियस ईयर सिलेबस लेके जुट जाओ, पढ़ने लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर कोई पेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए और ज़्यादा ये लोगों के मन में इसको वो लेकर बैठा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमें जाना है। और देखो नो डाउट जो इसकी रेपुटेशन है जॉब की वो तो बहुत बेहतरीन है ही। आगे देख लो, जो पार्ट 2 आपका होगा 15 मिनट के बाद, पार्ट 1 नॉर्मल आपका जो पेपर होगा, नॉर्मल चीज़ें करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सब आएगा, रीजनिंग वगैरह। उसके बाद 15 मिनट के बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होता है। ये क्या है, 50 नंबर का होगा और ये यहाँ पे आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ लिखा तो हुआ है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एरर अगर आप करोगे तो यहाँ नंबर कटेंगे, यानी कि एक एरर पे आपको दोस्तों 0.1 मार्क्स कटते हैं। इसी तरह अगर आप 10 एरर कर लिए तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने देखो यहाँ पे बोला तो हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 25 है, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, 30-35 तक स्पीड रखने से कुछ एरर की वजह से अगर नंबर कट भी जाए ना तो आप एलिजिबल रहो। ठीक है, मुझे ये पता है कि ये सब लिखने की चीज़ें, देखो जब मैंने भी एग्जाम दिया था फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ था मेरा, लेकिन जो नंबर थे मेरे वो एकदम बॉर्डर पे ही थे और जो टाइपिंग थी वो तो बहुत अच्छी हुई थी, बहुत बेहतरीन वहाँ पे आया था। तो इसीलिए कह रही हूँ टाइपिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत टफ टाइपिंग नहीं आती है। टाइपिंग की कुछ भी क्वेरी है तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, वहां से देख सकते हो। बोलोगे तो मैं दोबारा आपको बता दूंगी कहाँ से आपको तैयारी करनी, कैसी टाइपिंग आती है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है बस। टाइपिंग की टाइपिंग बहुत टफ नहीं होती और टाइपिंग से आप देखो जिसकी अच्छी टाइपिंग है वो अच्छा स्कोर भी कर सकता है। तो यहाँ टाइपिंग का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अभी तो जब नोटिफिकेशन नहीं आया सभी के लिए एडवांटेज है, तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के बाद टाइपिंग होगी और आप आराम से निकाल लोगे, इसका भरोसा रखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं देखो, 50 में से आपको 25 मार्क्स लाने ही लाने हैं, इसीलिए बोल रही हूँ स्पीड अपनी अच्छी रखना, कुछ एरर वगैरह हो जाए नंबर कट के भी आप 25 ले आओ। ठीक, 25 वर्ड्स पर मिनट की सिर्फ यहाँ पे क्या आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है, कोई हिंदी टाइपिंग नहीं है। समझ में आ गई बात। सिलेबस देख लो, साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी, करंट, नेशनली, एप्टीट्यूड के थोड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, और उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जो आपका पार्ट 2 है उसमें क्या होगा, आपको 500 वर्ड्स का एक इंग्लिश का पैरा होगा, जिसको आपको एज इट इज जैसा लिखा होगा वैसा ही टाइप करना होगा। ये समझ में आ गई पूरी चीज, सिलेबस आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया। क्या होगा, पार्ट 1 में आपका पेपर होगा, पार्ट 2 में टाइपिंग होगी और इसके बाद आपको दोनों के बीच में गैप मिलेगा। टाइपिंग में आपको 500 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, 25 वर्ड पर मिनट की आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफाई करने के लिए। बाकी देखो सिलेक्शन के लिए तो आपको जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना बढ़िया होगा। एआरओ की अगर बात करें दोस्तों तो एआरओ में भी आपका सेम सिलेबस है, लगभग कुछ ऐसा अलग नहीं है। देखो एआरओ में भी आपका सिलेबस क्या है, वही है जो पीछे आपको दिख रहा था, तो मैं अलग से एआरओ के लिए बात नहीं करूंगी। अब हम लोग स्टार्टिंग में अपने पेज पे आ जाते हैं। नंबर 1 जो आपकी क्वेरीज थी, नोटिफिकेशन देखो इसका कब आएगा, तो देखो अभी इसका नोटिफिकेशन जून में तो नहीं आने वाला, जून में आपको पता है हाई कोर्ट बंद होती है, तो जून में तो नहीं, जुलाई के लास्ट में आपका इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त की शुरुआत में। तो आपको देखो इसके लिए क्या करना, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने को सीरियस हो तो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो, प्लस 1 घंटा डेली टाइपिंग अगर दोगे तो 2 महीने में अच्छे से टाइपिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 2 महीना आपके पास समय है अभी भी आप अगर इसके लिए सीरियस हो इस एग्जाम के लिए तो पढ़ने लग जाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बना के अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पद कितने हैं अगर आप बात करोगे आरओ में, तो जो सुनने में आ रहा है, पता चल रहा, वो ये पता चल रहा कि 900 से ज्यादा लगभग पद हैं, क्योंकि 2021 के बाद ये 2024 में भर्ती आ रही है, तो कई लोग रिटायर हुए हैं, कई लोग और भी कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो प्रमोट हुए हैं, जो भी हुआ है तो उनका वहाँ पे वैकेंसीज खाली हुई, तो लगभग 900 से ऊपर पद आपके आने वाले हैं यहाँ पर, तो बहुत बेहतरीन पद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट रेप्यूटेड जॉब ही है, तो कोई बात नहीं है।
रिटन एग्जाम और टाइपिंग की तैयारी बार बार समझा रही हूँ, एक साथ करो, क्योंकि दोनों पे ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे समय मिलेगा आपको और एग्जाम्स की तरह, जहाँ पे रिटन एग्जाम अलग होता है, टाइपिंग अलग होती है। यहाँ दोनों चीजें एक साथ ही होंगी, तो इसीलिए रिटन एग्जाम ज्यादा नंबर दो, प्लस टाइपिंग को एक एक घंटा डेली जरूर देते चलो, ठीक है। तो रिटन एग्जाम प्लस टाइपिंग हो गई। टाइपिंग को लेकर जो आपका बहुत डाउट है, मैं एक वीडियो डालूंगी, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा दूंगी आपको, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी में भी सुनने में ये आया है, क्योंकि इसकी वैकेंसीज काफी पहले आई थी, तो यहाँ भी पद काफी हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी देखो दोस्तों अभी नहीं आएगी। इसकी वैकेंसी लगभग आपकी अगले साल तक ही आने की उम्मीद है। इस साल अभी सिर्फ 2024 में जहां तक संभावना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ ही आपका आएगा, उसके बाद उसका एग्जाम होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। ये जो ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो 2025 में आने की संभावना है, ठीक है। अब बात कर ले एलिजिबिलिटी की, तो मैंने बता दिया 21 से 35 जनरल वालों की एज है। 1 जुलाई में भी एज कैलकुलेट कर लेना 2024 में। बाकी लोग एज रिलैक्सेशन अपनी करके तब एलिजिबिलिटी देख लेना। मैं पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से जुड़ जाना। सिलेबस क्या है मैं बता चुकी हूं, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट वाइज डेली आपको स्टडी करनी है, उसके लिए आपको खुद टारगेट बनाना है। आपको मैंने सिलेबस बता दिया, साइंस है, ये है, वो है। प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा साइंस में क्या पूछता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जैसे कि पिछली बार जब पेपर हुआ था, मैंने बताया आपको इंग्लिश का वेटेज काफी कम कर दिया था, लेकिन आपसे कई चीजें पूछी गई थी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में कई अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ज्यादातर लोगों को मुझे पता है नहीं आए होंगे। तो यानी कि फोकस आपको थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पे करना है। एग्रीकल्चर में से नई नई चीजें पूछी गई थी, बाकी मोर और लेस पेपर ठीक था। रीजनिंग एप्टीट्यूड वैसे ही है जैसी हर एग्जाम में आती। समय इस एग्जाम में बहुत होता है, 3 घंटे का समय आपको 200 क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा होता है। तो आप इत्मीनान से पेपर कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक्यूरेसी से करना है। तो कोई बुक उठा लो, मान लो लूसेंट उठाते हो, तो लूसेंट डेली आपको रात में लिख के सोना है कि लूसेंट का इतना पेज कल हमें पढ़ लेना है। 1 घंटे की टाइपिंग करनी है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है। ऐसे करके आप रोज स्टडी करोगे ना, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे। तो जितनी चीजें मैंने ये बताई हैं, इनको दिमाग में बैठा के तैयारी करना शुरू कर दो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, और आपको किसी भी तरह गाइडेंस की जरूरत है तो वो सभी चीजें आप फ्री हो, यूट्यूब पे हो, आराम से पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।